भ्राता, आज्ञा हो तो मैं भी युद्ध के लिए अभ्यास करूं। शुंभ का प्रधान सेनापति है उसका भ्राता निशुंभ। क्यों गणेश? क्यों असंभव है उसका वध? हाँ गणेश जी, इतना शक्तिशाली क्यों है? कौन है ये रक्तबीज? प्रतीत होता है कि माता ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की है उसकी सहायता से गणेश जी ने उस रक्त बीज के विषय में सब कुछ ज्ञात कर लिया है। आप सर्वथा उचित समझे ऋषिवर। असुर सेनापति रक्त बीज का जन्म ऋषि कश्यप और माता दनु के पुत्र रम के चिता से हुआ था और रक्त बीज को प्राप्त शक्तियों के पीछे पिताश्री का ही आशीर्वाद है। हाँ भैया, उसने महादेव की घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनेक वर्षों तक तप में लीन रहकर रक्तबीज पिताश्री की आराधना करता रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम महादेव, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहिए? रक्तबीज ने सर्वप्रथम पिताश्री से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु पिताश्री के समझाने पर कि ऐसा वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए वो उसे अमरत्व नहीं प्रदान कर सकते। तो फिर रक्तबीज ने कहा, महादेव मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद भी जब पृथ्वी पे गिरे तो मेरे ही समान शक्तिशाली मेरे प्रति रूप उत्पन्न हो। तथास्तु, तथास्तु। आज रक्त बीज नाम है मेरा, जो शत्रु मेरा रक्त बहाएगा। क्या हुआ गणेश? तुम विचार मग्न क्यों हो गए? भैया, माता के दिए ज्ञान से मुझे ज्ञात हो रहा है कि पूर्व में रक्तबीज महिषासुर का भी सहयोगी था, किंतु फिर क्या कारण था कि उसने युद्ध में महिषासुर का साथ नहीं दिया? कदाचित युद्ध से डरकर ही वो लौट गए होंगे। रक्त बीज भयभीत होकर युद्ध से पीछे हट जाए? वो ऐसा योद्धा तो प्रतीत नहीं होता गणेश। अवश्य महिषासुर और उसके बीच कोई ना कोई मतभेद रहा होगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, उसने महिषासुर का साथ छोड़ भी दिया तो उसमें हमारा क्या लाभ? क्योंकि वो अब भी दुष्टता का ही साथ दे रहा है। वो शुंभ निशुंभ का सेनापति बन बैठा है। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज के समान वरदान प्राप्त करने में चंड और मुंड भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया जो उनकी अपार शक्ति का स्रोत है। देवराज इंद्र, शुंभ और निशुंभ आपके प्रबल शत्रु हैं, क्योंकि आपने उनके भ्राता नमुची का वध किया था। मुझे सतर्क करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
मैं आज ही देव सभा में देवताओं की रणनीति सुनिश्चित करने के लिए अन्य देवताओं से मंत्रणा करूंगा। देवराज, माता के प्रकट होने तक देवता और स्वर्ग इन असुरों से कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए रणनीति नहीं, मंत्रणा कीजिए इसकी। उचित है, सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य गणेश का सुझाव। अभी जो भी हो, हमें शुंभ और निशुंभ से कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। क्रोध के आवेग में आकर यदि हमने असुरों से युद्ध किया तो उससे हमारी ही हानि हो सकती है। किंतु हमें सतर्क और सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा और शुंभ निशुंभ के अगले दांव के लिए तैयार रहना होगा। देवराज की जय हो। देवराज, प्रणाम देवराज। देवराज, असुर महानायक शुंभ ने अपने दूत को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। वो द्वार पर आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में है। उन्हें यहां राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा। दूत भेजें? किंतु देवगुरु बृहस्पति, शुंभ ने अपने दूत यहां क्यों भेजे होंगे? कारण जो भी हो देवराज, हमारा सतर्क रहना ही उचित होगा। दूध के वेश में यदि असुर योद्धा हुए तो उनके लिए भी तैयार रहेंगे हम। क्या संदेश लाए होंगे ये असुरदूत? स्मरण रहे, आप सभी चौकन्ने रहिए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, किंतु आक्रमण तभी कीजिएगा जब मैं संकेत दूं। ये तो पायल की छन छन है। तो क्या असुर स्त्रियां दूध बनकर आई?